अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, ईद के बाद जो सियासी पंडितों की पेशन गोइयाँ थी वो सच साबित होने लग गई हैं। आमदन से ज़ायद असासजात केस में आज नैब की तलबी के बावजूद जब छोटे मियाँ साहब नहीं हाजिर हुए, उनकी अदम पेशी पर नैब का पूरी टीम जो है वो उनकी मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर पहुँच गई। 1 घंटे से ज़ायद उधर रहने के बावजूद मालूम पड़ा कि वो तो इधर है ही नहीं, और उसके बाद नैब के काफिले ने रुख किया जाती उम्रा का, और 3-4 घंटे के बाद आंख मचोली खेलने के बाद हाथ कुछ ना आया। और अभी भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस मुल्क के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो कोई नहीं जानता कहाँ हैं। उनको नैब की तरफ से अगर पूछा जाए तो मफरूर ही तसव्वुर किया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि रियासती जो इदारे हैं या ऑर्गन्स हैं, क्या उनकी रिट को तस्लीम नहीं किया जाता, या लॉ एंड ऑर्डर की जो बात होती है। और ये भी जहन में रखिए कि अभी ज़बान ज़ेर हम ये सवाल भी है कि कोविड-19 जब हमें इतनी ख़तरनाक वबा का सामना है, और शहबाज शरीफ साहब वैसे ही कैंसर पेशेंट रह चुके हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में उनको गिरफ्तार करना मौजू है? इस हवाले से मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी, जो ट्विटर हैंडल अभी आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर सवाल भी छोड़ा, और ज़्यादातर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ये था कि उनको सर तस्लीम खम कर देना चाहिए रियासत के आगे, और लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी सेहत के हवाले से ये अरेस्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये अपनी जगह सच है कि या तो वो इल्ज़ाम मान लें, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही जो 17 सवाल शहजाद अकबर साहब ने सामने रखे उनके बाकायदा जवाबात दिए गए हैं, ना ही जिन ताल्लुकात और रिवर्स रेमिटेंसेज और टीटीज़ का जिक्र किया गया है, या उनके एम्प्लॉइज़ और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो वाबस्तगी है उसको डिनाई किया गया है। या तो फिर सवाल जान लें, और शहबाज शरीफ साहब के असासे 1998 से 2018 के दौरान जो है वो 2 करोड़ 37 लाख से 3 अरब 50 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गए? दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन, या बुनियादी सवाल जो है। इसकी मजीद डिटेल्स भी आपको बताएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं वजीर फवाद चौधरी साहब, और हमारा साथ दे रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं ज़ुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो फरमाइएगा कि एज ऑफ राइट नाउ शहबाज शरीफ साहब हैं कहाँ? आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ख्याल सीधा उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जिस पॉइंट से आपने आगाज किया था, विच इज रेलेवेंट क्वेश्चन। आप में से 4 दफा पूछेंगी कहाँ है, मैं कहूँगा नहीं पता। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। आपका स्टेट इंस्टीट्यूशन आज आप लाहौर हाई कोर्ट गए थे और लाहौर हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दी गई थी, और कल सुबह लाहौर हाई कोर्ट ने वो बुला लिया है। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कि जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन है और विच इज़ द कोर्ट, हम मानते नहीं हैं, नैब को हम मानते नहीं हैं, वो बिल्कुल वन साइडेड। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ और आपके नाज़रीन को और ट्विटर हैंडल जो लोग हैं, लास्ट टाइम उनको लीक किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने के बेंच ने हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने ये पूछा था नैब से कि वेयर इज द करप्शन, वेयर इज द किकबैक। इनफैक्ट सर we'll get to that। आप तो सीधा उनके केस पे आ गए, और मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप जरा सा अपनी टीम से भी, आपसे भी, कि जरा ऑडियो की दुरुस्तगी जरा कर लें, जरा सी डिस्टर्बेंस है लाइन में। फवाद चौधरी साहब, I'll come to you while they work on that। जुबैर साहब, just give me a second because I can't hear you very clearly। फवाद साहब, क्या मफरूर तसव्वुर किया जाए बिकायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को? उनके पास अपनी बेल तो है नहीं, कबल अज गिरफ्तारी जमानत भी अभी नहीं हुई, वो कल होगी, और राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि वो कल पेश करेंगे अपने आप को गिरफ्तारी के लिए। एज ऑफ राइट नाउ, आज की रात क्या स्टेटस है? नहीं, जाहिर है वो तो मतलूब है अब नायब को, और उन्होंने जो है वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दी है, उसको रेजिस्ट किया है, और जाहिर वो मतलूब मुल्ज़म है। फिर बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तो ज़ुबैर साहब, आपने सुना एज ऑफ राइट नाउ तो वो बहरहाल मतलूब हैं, और कोई नहीं जानता कि शहबाज शरीफ साहब हैं कहाँ, तो मफरूर भी उनको उस कैटेगरी में भी डाला जा रहा है। सर, इससे पहले मैं आऊँ रिट ऑफ द स्टेट पे या ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के ऊपर, मुझे पहले ये बताइए कि क्या आप इसको सियासी गिरफ्तारी ही जान रहे हैं? एब्सोल्युटली, और क्या देखना, आपने खुद पहले सुनाया शेख रशीद की स्टेटमेंट, और हु इज शहजाद अकबर,
शहजाद अकबर प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा है ना। जब शहजाद अकबर लीड करते हैं एक्विजिशंस एंड चार्जेस, तो वो बिल्कुल पॉलिटिकली बन जाते हैं, वरना तो नैब जाने और पॉलिटिशियंस जाने या जो भी उन्होंने जिसकी गिरफ्तारी है, जिसके खिलाफ कोई केस करना है, तो दिस इज एब्सोल्युटली 100% पॉलिटिकल। इसमें तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। मगर इसकी मंतक क्या होगी इसके पीछे? देखे ना, अभी तो कोई खतरा है नहीं हुकूमत को शहबाज शरीफ से, वो तो अच्छे बच्चों की तरह क्वारंटाइन बैठे हुए हैं तब से, ना कोई मूवमेंट चलाई जा रही है, ना कोई एहतजाज है, ना पार्लियामान में हमने कोई तगड़ी परफॉर्मेंस हो टू से, वो तो खैर मौजूद ही नहीं थे लास्ट सेशन के अंदर। मगर आने वाले के अंदर भी तो जब खतरा मौजूद नहीं है तो सियासी गिरफ्तारी क्यों कर हुकूमत को सर्व करेगी एक ऐसी सूरत हाल में? खतरा उस वक्त तक रहेगा जब हुकूमत की परफॉर्मेंस जीरो रहेगी या माइनस में रहेगी। इकोनॉमी ले लें या गवर्नेंस ले लें या फॉरेन पॉलिसी ले लें, हर फ्रंट पर जीरो परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने तो कल अपना लीडरशिप क्राइसिस बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है कि अगर मैं होता तो मैं ये फैसला करता कि लॉकडाउन ना लगाता। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं एज इफ के उस वक्त जब लॉकडाउन लगाया गया था तो कोई और प्राइम मिनिस्टर थे। But that can be वो तो मैटर ऑफ ओपिनियन और राय है ना जुबैर साहब, उसकी आई मीन वो राय, इट्स अ टेस्टिंग एंड ट्रायल। मुझे तो आज भी ताजुब हुआ, मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कोई वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। हमें तो पूरी तफसीली डिटेल दी गई है कि कौन कौन से अस्पताल में कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, कितनों पे कोविड के पेशेंट्स हैं, कितने अभी भी फ्री पड़े हुए हैं। द हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट अंडर ड्यूरेस। प्लीज लिसन टू माय आर्गुमेंट एंड देन यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ये नहीं है कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, पॉइंट इज द लीडरशिप क्राइसिस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सेज कि अगर मैं होता तो मैं लॉकडाउन ना लगवाता। दैट मींस कि जो इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया था वो इमरान खान की मर्जी के बगैर लगा। जो उस्मान बुज़दार साहब, एनसीओसी इतना बड़ा फोरम है जिसमें जर्नल्स भी बैठे हैं, मिनिस्टर्स भी बैठे हैं, वो सब इमरान खान साहब मिल के उस्मान बुज़दार को कन्विंस नहीं कर सके कि जी आप लॉकडाउन ना लगाएं। महमूद खान को केपी में कन्विंस नहीं कर सके। व्हाट डज इट शो ऑफ द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? ही हिमसेल्फ सेज कि एलीट ने लगवा दिया है। उनके गवर्नर या सिंध के कहते हैं कि ये तो फैशन के तौर पर इन्होंने लगवाया है डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों ने। व्हाट डज इट से ऑफ द लीडरशिप? हम वो कहां बात कर रहे हैं वेंटिलेटर्स? अच्छा, यानी कि लीडरशिप अगर क्राइसिस है फवाद चौधरी साहब, इधर मसला ये कि इधर रिट ऑफ द स्टेट का सवाल तो बाद में आएगा, रिट ऑफ द गवर्नमेंट और रिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कोई तस्लीम नहीं कर रही अभी हिज़्ब इख्तिलाफ। सो इस लीडरशिप क्राइसिस के अंदर गर्दाना जा रहा है कि सियासी गिरफ्तारी है। सरहान, देखिए पहली बात तो यह है कि PMLN का तो फ्रेंकली इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई रोल है ही नहीं। ये तो बस बाहर बैठ के पत्थर मारने वाली गेम में है कि बस तालाब से बाहर बैठे हुए खुश हो रहे हैं, तालाब में पत्थर फेंक के, इससे ज़्यादा इनका रोल नहीं है। ना ही पाकिस्तान में कोई मोनार्की है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये कहते हैं कि अगर मेरी ख्वाहिश होती तो मैं इस तरह क्राफ्ट करता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो फैसले हैं वो मुत्तफ़िका तौर के ऊपर होते हैं, जिसमें तमाम जो इस वक्त लोग जो शामिल हैं उनकी एक इनपुट होती है, और वो इनपुट आती है NCOC में। हुकूमत फॉर एग्जांपल बहुत पहले जो है चाह रहे थे, जहाज़ खोलना चाह रहे थे, सिंध वाले नहीं माने तो डिले हो गया, नहीं खोला। इसी तरीके से और ट्रांसपोर्ट है, जो सिंध ने, आपको याद होगा कि शुरू में 3-4 दिन मुकम्मल लॉकडाउन में। फवाद साहब, मसला ये नहीं है, आप दोनों कोविड की डिटेल में चले जाते हैं। ये सियासी गिरफ्तारियां हैं या ये एक्चुअली रियासत के ऑर्गन्स मुतहर्रिक तौर पे ऑटोनमसली काम कर रहे हैं? नफी हो जाती है इस पूरे बयान की। लेट्स नॉट गेट इनटू द कोविड डिबेट राइट नाउ। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि इधर के रियासती ऑर्गन्स को नहीं तस्लीम किया जा रहा, उनकी रिट हमें नहीं दिखाई दे रही, ऑपोजिशन लीडर गिरफ्तारी नहीं दे रहे, खुद अपने आप को पेश नहीं कर रहे। और सर, इसके पीछे कहीं ना कहीं तो इनके दलाइल में वजन भी है कि जब शेख रशीद पहले ही कह देते हैं कि नैब के बाद, ईद के बाद नैब टार्जन बनने वाला है, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का अंदिया दे देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तो आप देख रहे हैं कि वजन है। ये क्यों है कि ये आप लोगों की तरफ इसका मलबा नहीं गिरता और तमाम तर रुख और बाकी नैब टार्जन आज फिर बन के उतरा है? नहीं, बिल्कुल बात आपकी गलत है। उसकी वजह यह है कि जो नैब का, पहली बात तो शेख रशीद साहब ने तो हम बातें हमेशा करते हैं, कई उनकी बातें सही होती हैं, कई सही नहीं होती हैं। सो उन्होंने ये बातें भी जो की हैं उनका एनालिसिस है, और वो बड़े शार्प पॉलिटिशियन हैं, उनको वो केसेस भी देखते हैं। आप भी अगर केसेस को फॉलो कर रही हो
जिस तरह से उन्होंने किया है, तो आपका भी यही ओपिनियन होगा कि ये शहबाज शरीफ साहब नहीं बच सकेंगे। उन्होंने अपनी जो ओपिनियन दी है वो मेरिट्स के ऊपर दी है और बिल्कुल सही ओपिनियन दी है। अब दूसरी बात आप ये करें कि नैब जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है, तो नैब का तो चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक हर एक जुबैर साहब ने और इनकी पार्टी ने लगाया हुआ है या इनकी हलीफ पीपल्स पार्टी ने लगाया हुआ है। हमारा ना ये कानून हमने बनाया, ना इसमें कोई बंदा हमारा लगा हुआ है, ना हमारी ये केसेस जो बने हैं ये भी फ्रेंकली ये शहबाज शरीफ साहब वाला ये केस सही है। इससे पिछले तो सारे केसेस जो है वो भी इनके अपने दौर के बने हुए हैं। अब ये जब होता ये है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए एक बात है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों के ऊपर केसेस का 100% सही केसेस है, किसी को कोई इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ये केसेस में कोई एग्जीजरेशन है या कुछ है। 100% मेरिट के ऊपर केसेस है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, और नैब से जितना गिला अपोजिशन को है उतना ही गिला जो है वो हमें भी है कि देखिए जब आप केसेस करते हैं तो उसको कंक्लूड करें। आप नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हुए, मरियम नवाज के ऊपर केसेस हुए, इस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर जो पहले 3 केसेस हैं उनका पता ही नहीं कि वो किधर है। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये केसेस कंक्लूड होंगे। सो मैं अपनी जाती राय में मैं नहीं चाहता मंतकी अंजाम तक नैब इतना अपने आप को ना फैलाए कि वो किसी जगह पे कंक्लूड ना कर सके। कॉन्फिडेंस तब आएगा लोगों को जस्टिस सिस्टम से जब केस कंक्लूड होंगे और वो पैसे वापस आएंगे और इनकी जायदादें जब्त होनी चाहिए। ये असल काम है करने वाला, और मेरा ख्याल नैब को बड़ा स्पेसिफिक चलना चाहिए और केसेस कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। मुझे वैसे मैं बिकॉज ये मैं आ रही हूँ जुबैर साहब, ये बात सही कह रहे हैं फवाद, और मैं इनके केसेस की चंद डिटेल्स भी अभी आपसे शेयर करूंगी, मगर मुझे याद पड़ता है आपने एक दफ़ा नहीं बेशतर दफ़ा मेरे प्रोग्राम में याद दिलाया हुआ है कि इमरान खान साहब किस तरह जजेस बहाली तहरीक के अंदर किस तरह दीवार टापे थे और क्या हुआ था, बड़े कह आप इसके ऊपर लगाते रहे। आज आपको अपने पार्टी के सदर, इस मुल्क के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बिल्कुल उनका गायब हो जाना, आपको खुद दुख हो रहा है कि वो क्यों नहीं अपने आप को पेश कर रहे, क्यों नहीं वो पूरा आप लोगों का नैरेटिव के ये जी एक तो 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम नैब की बात कर रहे हैं यहाँ। आज शहबाज शरीफ को, इमरान खान को नैब नहीं पकड़ने गई थी, स्टेट इंस्टीट्यूशन पकड़ने गया था, जिनकी कोई रेपुटेशन में कोई वो नहीं था 2 नंबर बात के जी उनकी पास्ट ये है। नैब से हमारा अब गिला बनता है महज 2 साल के बाद कि हमारे जुबैर साहब जब तक नैब एग्जिस्ट करती है, जब तक कानून रिपील नहीं हो जाता, इंडिविजुअल्स डिसाइड करेंगे रेपुटेशन के ऊपर। कल को अगर आपको नोटिस आ जाता है एफबीआर का और आप कहें कि भाई एफबीआर तुम लोगों की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तुम लोग तो टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सके 70 साल के लिए, नहीं मैं जवाब दूंगा इस नोटिस का, ये तो फिर बनाना रिपब्लिक बन गई ना। अब ये आप लोग फैसला करेंगे, या तो कानून साजी करें या तो नहीं, जब तक होती तस्लीम करें। सर यू कैन नॉट पिक एंड चूज, गो चेरी पिकिंग इदारों के हवाले से। आपने मुझे बुलाया जवाब देने के लिए या खुद अपना कुल्हाड़ी मारने के लिए मुझे बिठाया? सर सवाल जवाब के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं। अगर आपने सुनाना था सब कुछ तो सवाल का जवाब देके ना। आपने सवाल पूछा, सवाल यू माइट नॉट एग्री विद माय आंसर बट लेट मी ट्राई टू अटेम्प्ट टू आंसर। ओके, आपने पहले इमरान खान का रेफरेंस दिया, बिफोर आई कुड आंसर यू स्टार्टेड आस्किंग मोर क्वेश्चंस। No, you answered. You said reputation नैब की ऐसी है। मैंने आपकी बात सुनने के बाद सवाल किया है आपसे सर, सप्लीमेंट्री, और आप ही से किया है। मैं यहाँ लाइव प्रोग्राम में एक बात नहीं कहना चाहता कि मुझे 2 एंकर्स के साथ एक बड़ी मुश्किल होती है, आप और एक और साहब हैं जिनको आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप पहले जवाब देना शुरू करते हैं? अब इतना टाइम आपने ज़ाया कर दिया, एक बिल्डअप करते हैं नैरेटिव इंसान, and maybe you don't find करें सर, बिल्डअप करें। गिव मी द सेकंड आर्गुमेंट दे, नो प्रॉब्लम सर। आपने कहा एक रेपुटेशन नहीं है नैब की, सेकंड आर्गुमेंट क्यों नहीं पेश किया शहबाज शरीफ ने अपने आप को? प्लीज लेट मी ट्राई टू आंसर, यू फ्रस्ट्रेट द पर्सन। आप लोग इतना इंटरप्ट करते बीच में, जब आप सवाल पूछ रही होती है हम तो नहीं इंटरप्ट करते, जब आप ओपनिंग करते हम तो नहीं इंटरप्ट करते। सो प्लीज लेट मी ट्राई टू करें सर, जवाब दीजिए। आंसर एब्सोल्युटली, बिस्मिल्लाह, कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 साल के बाद हमारा राइट बनता है, पीएमएलएन का राइट बनता है कि क्या नैब आउट ऑफ रूल ऑफ लॉ है? जब वो बंदों को अंदर बंद किया, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कितने रेफरेंसेस फाइल किए? ये कह रहे हैं मंतकी अंजाम। मंतकी अंजाम तो उस वक्त होता है जब वो रेफरेंसेस फाइल करें। पहली स्टेज होती है इंक्वायरी, दूसरी स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन, तीसरी स्टेज होती है रेफरेंस। हमजा शहबाज 11 महीने से अंदर बंद है, 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हुई है। What is this justice? शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया?
शहबाज शरीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, मरियम नवाज को क्यों अंदर बंद किया था और क्यों रेफरेंस फाइल नहीं किया, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की, आपने साद रफीक के खिलाफ क्यों नहीं रेफरेंस फाइल किया। आई मीन आप ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑर्गन है, स्टेट ऑर्गन तो पुलिस भी है जिसके बारे में प्रेसिडेंट अलवी और इमरान खान साहब क्या करते थे, ये पहुंच जाते थे वहां थाने जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होता था कि इस्लामाबाद के थाने से जाके तो आपके प्रेसिडेंट आज के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, प्लानिंग मिनिस्टर आज के और सारे जितने इनके टॉप लीडरशिप है जाके बंदों को छुड़वा के लेके आ जाते थे। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। कल लाहौर हाई कोर्ट में बेल लगी हुई है, कल आ जाए नैब वाले को गिरफ्तार कर लें। वो तो आज जब उनको सुबह एक हकीकत पता चलती थी। ये हम नहीं कह रहे कि नैब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि जी ये नैब चाहे गलत है सही है, उनके सामने हमें सर तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट हमारा लीगल आर्गुमेंट ये है कि आज जब कल की डेट सेट हो गई थी तो लीगली नैब शुड हैव वेटेड, लीगली नैब शुड हैव वेटेड। वी आर नॉट सेइंग कि नैब। सर अब मेरी गुजारिश सुनिए सर, मसला दो चीजों का है, मैं समझ गया आपकी बात सर। एज ऑफ राइट नाउ तो कल है ना, अभी तो उनको कबल अज गिरफ्तारी उनके पास जमानत नहीं है, सो द बेल इज नॉट इन हिज हैंड, ही डज नॉट हैव द राइट टू एक्सरसाइज, वो हाइडिंग में नहीं जा सकते, ये कल फैसला होगा। हमारे लॉयर्स का ये बिलीफ है कि जब कल डेट सेट हो चुकी है, नैब शुड वेट फॉर दैट एंड वी हैव द राइट टू वेट फॉर दैट। दैट इज व्हाट a legal position is. Let the court decide tomorrow whether। मैं इससे पहले वक्फा लूं फवाद साहब, do they have the right, क्या इनके पास हक है to wait for that legally, because आप लॉयर भी हैं। देखिए बात ये है फ्रैंकली कि आम आदमी को तो ये लग्जरी ही हासिल नहीं होती है कि नैब की केसेस में इस तरह से प्री अरेस्ट बेल जो है वो अप्लाई कर वहाँ पे बैठ जाए और इस तरह से कर ले। बात आपकी सही है। देखिए ये इशू है, इसका पॉलिटिकल एंगल है। कोई पॉलिटिशियन इस तरह से नहीं भागता। अगर कोई जेन्युइन पॉलिटिशियन होता, सवाल नहीं पैदा होता वो नैब या कोई पुलिस आए और वो आगे से दौड़ लगा दे। वो कहता आओ मुझे अरेस्ट करो, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में कहते थे हाँ अरेस्ट करे ना जरा मुझे, मैं तो इमरान खान नहीं है जेन्युइन पॉलिटिशियन। तो बात ये है कि जो नहीं, देखिए इमरान खान में तो इल्जाम ही नहीं था, वो तो ऐसे ही आप शौकिया फनकार के तौर के ऊपर अपना ये कहता ना कि वो भी पॉलिटिशियन होता। और ये शहबाज शरीफ साहब जो है अगर जेन्युइन पॉलिटिशियन, अगर जो हमारे अगर आप जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें उठा के, किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, किस तरह से उन्होंने अगर ये समझते हैं कि जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है, फिर तो देयर इज मोर रीजन टू इट कि आप जो है वो खड़े हों और आप उसका मुकाबला करें और कहें कि नहीं ये है नाइंसाफ़ी, लेकिन मैं जो है वो सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे ये तो कुछ होना ही नहीं ना। ये तो डीलों से ही सारी उम्र सियासत की है। अब भी चाहते हैं कि हो जाए किसी तरीके से, हमारी बारी लग जाए, यही। मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद मैं इत्तेफाक करती हूं फवाद चौधरी साहब से इस बात से कि जितना भी आपको गैर मुनासिब लग रहा हो तरीक़ाकार, और बात ये ज़ुबैर साहब की भी सही है, ये इस स्टेज के ऊपर इंक्वायरीज़ के अरेस्ट कर लेना, महीनों दर महीना जो है वो पाबंद सलासल रखना, चंद घंटों की तफ्तीश करना, उसके बाद भी कुछ ना निकलना, ये तरीक़ाकार गलत हैं। मगर बहरहाल ये लीगल है, ये कानून का हिस्सा है, ये नैब चेयरमैन की स्वाबदीद है और उनके पास इख्तियार है अरेस्ट के वारंट्स इशू का, अरेस्ट का फैसला करना और फिर वारंट्स का इशू होना। द प्रॉब्लम इज कि आप पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं कि आप कौन से इदारे पे भरोसा रखते हैं, कौन से इदारे पे भरोसा नहीं रखते। एक वक्फे के बाद इस पे बात करेंगे, बिकॉज ख्वाजा साद रफीक साहब भी इस हवाले से हमारे इंटरव्यू में भी और बादुज़ा भी कह चुके हैं कि उनको, वो तो डे वन से कहते थे कि नहीं आना चाहिए मियां साहब को वापस। इसहाक डार के हवाले से भी ये लोग कहते हैं कि नहीं आना चाहिए उनको वापस, इधर कौन सा जस्टिस मिलना है। बट ये अनटू इटसेल्फ दिस इज एब्सोल्युटली नो आर्ग्यूमेंट। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, मसला ये है कि इधर सिस्टम ने जब चलना है तो एक लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एक यकीन दहानी एक आम आदमी को होनी चाहिए। जिस तरह आम आदमी को नहीं है, उधर इस मुल्क के अशराफिया और तगड़ों को भी ये मुकम्मल कॉन्फिडेंस है कि वो इसको बेंड कर सकते हैं, इसको जो है अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं सिस्टम को, क्योंकि हमेशा सिस्टम इस तरह रहा है। सो ज़ुबैर साहब, मेरा कहने का मकसद, अगर आप ये बात को समझें कि चाहे हमजा शहबाज का अरेस्ट हो, नैब टीम्स पहुंचे, वो बेसमेंट में चले जाते हैं, रात गए अदालतें लग जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने आप को पेश नहीं कर रहे, कानून से अपने आप को वो बालातर समझ रहे हैं। आप जितना भी कह लें कि नैब जो है उसकी रेपुटेशन या क्रेडिबिलिटी का मसला है, द पॉइंट इज कि आप लोगों ने सिस्टम को तो इस्लाहात इसकी की नहीं, सिस्टम को तो रिफॉर्म किया नहीं। तो अब ये राह फरार इख्तियार करना, चाहे नवाज शरीफ साहब के केस में हो, उधर भी साद रफीक कहते हैं कि ना बेशक वापस आए, सिस्टम विंडिक्टिव है, ये किस तरह क्यों आर्ग्यूमेंट है सर? रिफॉर्म आप लोगों ने 10 साल में किया नहीं और राह फरार अब इस तरह इख्तियार करना है, कहना ये काम नहीं करते, इसहाक डार भी ना आए, फलां भी ना आए, फलां भी ना आए, ये तो फिर बनाना रिपब्लिक है ना। देन यू गाइस डोंट हैव द राइट टू गवर्न अस और टू लेजिस्लेट इन दिस कंट्री। ओके, लेट मी आंसर। देखिए, बात ये है कि आपने जो ये कहा कि जी ये हमने रिफॉर्म्स नहीं की, इसका रिफॉर्म से प्लीज कोई ताल्लुक नहीं है। एक पाकिस्तानी थाने का कल्चर है, उस थाने के कल्चर में नहीं लिखा हुआ है कि वो उल्टा लटका के मारा जाए, लेकिन वो मारा जाता है वो उसकी वजह से नहीं है कि कानून कमजोर है। सो बात ये है कि जो नैब इंप्लीमेंट कर रहा है पिछले 2 साल से, ये इमरान खान जब से आए हैं उस वक्त से कर रहा है। इवन मुशर्रफ के लास्ट ईयर्स में इस किस्म का नैब ने इंप्लीमेंटेशन नहीं की थी। कानून वही है। दूसरी बात, आपने कहा कि उनको हक है, उनका मैंडेट है। सॉरी, उनका मैंडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको इंक्वायरी स्टेज या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे यू हैव टू जस्टिफाई द अरेस्ट। सो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द अरेस्ट? सो आप ये इस एक केस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। NAB also has to come good to explain why do they need to arrest at the inquiry stage? Why do they need to arrest at the investigation stage? And now 2 years have passed. They are answerable. They are not above law. देखें, डिस्क्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि जी डिस्क्रिशन में वो जो मर्जी करें। डिस्क्रिशन हैज टू बी जस्टिफाइड। एक कप्तान के पास, क्रिकेट कप्तान के पास डिस्क्रिशन होती है टीम सेलेक्ट करने की। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बेस्ट बॉलर को या बेस्ट बैट्समैन को निकाल दें और कप्तान कहे कि मेरे पास डिस्क्रिशन है। ही हैज टू जस्टिफाई दैट डिस्क्रिशन। सो नैब हैज टू जस्टिफाई कि व्हाई एट दिस स्टेज, एट द इंक्वायरी स्टेज, दे नीड टू अरेस्ट, जबकि एक कॉन्टेक्स्ट है। पिछली दफा जब वो रिलीज हुए थे तो नैब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। सर, या तो मैंने आपको इसलिए नहीं टोका कि आप बुरा ना मनाएं, मगर ठीक है, आप मुझे बताएं, ये इलीगल अरेस्ट है? डोंट टॉक अबाउट जस्टिफिकेशंस, दोस आर ग्रे एरियाज सर। ये इलीगल है अरेस्ट करना उन्हें? इज इट इलीगल? No, that will be decided by the court tomorrow. जब आपने हमजा की एग्जांपल दी थी तो subsequently tomorrow, so as of right now क्या स्टेटस है सर? That's the problem. एक सेकंड, कोर्ट ने हमजा के केस में एक्सेप्ट किया था कि नैब had no right to go and arrest him. So let the court decide ना. Fine, अगर if the court decides tomorrow कि शहबाज शरीफ had no right or नैब had no right or whatever, who was on the right and who was on the wrong, तो let the court decide ना. We are not talking about 10 days from now. हम कल की बात कर रहे हैं। कल सुबह को ये फैसला हो जाएगा कि क्या नैब के पास आफ्टर लाहौर हाई कोर्ट ने जब डेट दे दी थी, अब ये आप लीगल इंटरप्रिटेशन की पूछ रही थी ना फवाद चौधरी से, लेट लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड ना कि क्या जब डेट मिल चुकी थी तो नैब को शाम को आके अरेस्ट करने की जरूरत थी या नहीं। हमारे राय में नैब, अच्छा, इसका स्टेटस फवाद से भी पूछ लेते हैं, बिकॉज फवाद साहब देखें ना, एक तो एक लैप्स भी हो गया, अब नई तरमीम के ऊपर भी काम हो रहा था। एज ऑफ राइट नाउ स्टेटस क्या है? क्या ये स्वाबदीद और इख्तियार नैब चेयरमैन के पास अभी भी मौजूद है फवाद चौधरी साहब? नहीं, इख्तियार तो डेफिनेटली उनको मौजूद है, और वो जो उन्होंने रीजन दिए गिरफ्तारी की वो यही है कि हमने कितनी दफ़ा उनको बुलाया है लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं, और जो हमने उनसे सवालात किए हैं उनका वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सो वो उन्होंने इस बात के ऊपर अरेस्ट का ग्राउंड उनका ये है कि इज़ नॉट कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, और उसके लिए उन्होंने जो है वो अरेस्ट किया है। तो ज़ाहिर है उनके पास डिमांड तो उनकी लीगल है और इख्तियार भी सेक्शन 23 नैब ऑर्डिनेंस में उनके पास है। लेकिन देखिए, असल जो आपने पूछा था ना ज़ुबैर साहब से, और जो ज़ुबैर साहब ने कहा कि नहीं रिफॉर्म की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप 6 महीने पहले, बात तो ये है कि देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा, ये सारा स्ट्रक्चर आपने खुद बनाया है। अब आप कहते हैं कि नहीं ये स्ट्रक्चर एक्चुअली तो जी हमारे मुखालफों के साथ मिल गया है। अब आपने अगर ये मुखालफों के साथ मिल गया है तो आप सब्सटेंटिव अमेंडमेंट्स अपनी प्रिपेयर करें, वो लेके मीडिया के पास जाएं, वो लेके गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट के पास जाएं,
कि जी ये अमेंडमेंट्स हैं, अगर ये अमेंडमेंट्स आप करते हैं तो एक ऐसा इदारा बनेगा जिसके ऊपर अपोजिशन भी उंगली नहीं उठा सकेगी, हुकूमत भी उसको मिसयूज नहीं कर सकेगी, और अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम तो आपने बनाना है ना। पहले तो ये हो रहा था, फ्रेंकली राइज ऑफ इमरान खान हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी और PMLN की तो आपस में ये हो गया था कि करप्शन कोई इशू ही नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान में करप्शन का सवाल ही खत्म हो गया था। तो इमरान खान का जो राइज हुआ है वो एज एन एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ है, और इमरान खान ने तो यहाँ पे इस नैरेटिव को जगाया है पाकिस्तान में। अब ये सिर्फ आके कह देना तो काफी नहीं है। के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात तो नवाज शरीफ साहब के भी थे, अगर आपको याद हो, कि ये पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, इनको नाखून जो है इनके क्लिप कर दिए जाएं, परवेज रशीद हो, मियाँ साहब हो, तब भी बहुत इनकी नज़र में ओवर एक्टिव। लेकिन मुझे आप बताइए ना, अभी फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस आया कुछ देर पहले, पीपल्स पार्टी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट बना दी, उन्होंने सेनेट से उसको पास कराया। बिल्कुल, अभी तक PMLN की किधर है वो सिफारिशात? PMLN क्यों जो है वो ड्राफ्ट नहीं बनाती, वो क्यों नहीं पीपल्स पार्टी के साथ बैठ रही, क्यों नहीं PTI के साथ बैठती, और वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो क्यों नहीं दे रही? चले पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को छोड़ दें, आपके पास ले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया के सामने रखें कि ये अमेंडमेंट्स हैं जो हम चाहते हैं। इसका जुबैर साहब अभी जरूर जवाब देंगे। मैं तसलसल से सवाल पूछती आई हूँ PMLN से, मगर अभी भी बहरहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर फवाद साहब एक और बात क्लियर कीजिएगा कि आज काबीना में नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के हवाले से गुफ्तगू शनीद हुई, जिसपे इमरान खान साहब ने कहा कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप तस्दीक करते हैं इस बात की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की है। PM साहब ने बिल्कुल वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो काबीना के में कोई ऐसी बात नहीं। और ऐसी भी कोई बात नहीं हुई कि अब जो है ये गिरफ्तारियों के हवाले से नहीं कहा उन्होंने, मगर कि छोड़ना नहीं है, ये बात भी कहीं कोर्ट हुई है कि ये भी आज कहा गया है? देखिए, PM का जो नैरेटिव है ना, फ्रैंकली कैबिनेट और नो कैबिनेट, उनका ये नैरेटिव है कि यार ये जो करप्शन में जो लोग मुलव्वस हैं, इनके ऊपर हमारा जो निज़ाम इंसाफ, तो जिससे मैंने पहले बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये मानना है कि केसेस कंक्लूजन की तरफ जाने चाहिए, और ये इसको जिस तरीके से एक लूज एंड के ऊपर होते हैं वो नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए, कोई जाती दुश्मनी तो PM की नहीं है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से, उनकी क्या पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। जिस जो ठीक है, ठीक है, जी जुबैर साहब, वो होता ही है। फिर आप लोग कहते हैं, आप दूसरे एंकर्स के, जी आपसे पूछा जाता है सवाल, आप लोग कहते हैं कि उसने क्या किया। हम इसलिए ये कहते हैं, हम सारे अभी भी प्रोग्राम में 70-80% सारा टाइम हमारे ऊपर ही पूछा गया सवाल। ये कह रहे थे एंटी करप्शन पर। एंटी करप्शन का जो महकमा था वो 5 साल में KP में बंद कर दिया था। 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं वो KP में हुकूमत करते हुए। इन्होंने एंटी करप्शन का महकमा बंद कर दिया था। ये फॉरेन फंडिंग केस 5 साल से चल रहा है, क्यों नहीं जवाब देते? उसमें TTO का ही तो मामला है, 23 अकाउंट्स का मामला है या 28 अकाउंट्स का मामला है, क्यों नहीं जवाब देते हैं उसमें? सो प्लीज, आपका एंटी नैरेटिव का सिर्फ इसलिए है कि आप तोपें चलाना चाहते हैं अपने ऑपोजिशन पर। आज आपके एक से एक जुल्फी बुखारी से लेके एक से एक बड़ा चैंपियन बैठा है। शुगर माफ जो ये क्राइसिस हुआ है उसमें आप क्यों नहीं पकड़ते हैं लोगों को? सो आपका वैनम कहां है? आपका रज़ाक दाऊद के खिलाफ वैनम कहां है? आपका जुल्फी बुखारी के खिलाफ वैनम कहां है? सो प्लीज हमें ये लेक्चर करप्शन के ना दिया करें। करप्शन आपके राइट लेफ्ट सेंटर हो रही है। और बाय द वे आपके जो ये कौन है हेल्थ मिनिस्टर जो होते थे, उनको निकाला था करप्शन पर। क्या किया आप लोगों ने? आपके इतने लोग करप्शन में, उस्मान बुज़दार के बारे में रोज स्टोरीज आती हैं, करप्शन क्या किया आपने? आप करते कि आपने अभी एक प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डिनेंस को बाईपास करके जुल्फी बुखारी को रोजवेल होटल आउटसोर्स करने के ऊपर लगा दिया। व्हाट इज दैट? दैट इज करप्शन। और क्या है? पहले आप हमें एक से ट्रांजैक्शन नहीं करने देते थे। सो प्लीज स्टॉप लेक्चरिंग अस ऑन करप्शन। पहले अपने यहां करप्शन को बंद करें। मुझे लगता है शायद फवाद चौधरी वो वाहिद सियासतदान है या हुकूमत के अंदर फॉर द करप्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज शुगर का जो क्राइसिस हुआ था, जिस वजह से शुरू हुआ था, वो प्राइस एस्केलेशन था। आज उससे भी ज्यादा महंगी चीनी है। कौन पैसे कमा रहे?
ठीक है सर, शुगर के ऊपर तो वील टॉक इन डिटेल लेटर, बट आई थिंक फवाद अग्री करते हैं, माजी में भी कर चुके हैं, तो अनलेस फवाद वांट्स टू ऐड समथिंग, मैं टू सेव टाइम मैं आपसे जुबैर साहब आप ही से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये 5 फरवरी को डॉक्टर अदनान जो अब वापस आ गए हैं पाकिस्तान, उनने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की सेहत जो है वो क्रिटिकल है और जिंदगी और मौत की वो कशमकश में है। अभी 18 फरवरी को आखिरी बार नवाज शरीफ साहब को अस्पताल लेके जाया गया, और फिर NHS की वेबसाइट के ऊपर आप देखें तो वाज़ेह हदायत उधर भी मौजूद हैं कि कोई अगर ख़तरा हो या आपकी कोई क्रिटिकल आपको बीमारी हो तो आप ज़रूर आएँ। इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो आम सर्विसेज मुअत्तल हैं, मगर अर्जेंट सर्विसेज अभी भी बहाल हैं और जारी हैं। तो सर ऐसी सूरत हाल में जब आखिरी हॉस्पिटल विजिट 18 फरवरी का मियाँ साहब का, और फिर इस तरह की तस्वीर अगर गर्दिश में आए तो फिर कहीं ना कहीं तो सवाल उठेंगे, फिर फवाद जैसे लोग जो सवाल उठाएंगे कि कहीं ना कहीं इधर मैनेज किया गया सिस्टम को। नो इश्यूज सवाल उठाने से, और फवाद चौधरी के लिए अर्ज है, मैं पहले भी कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, ही शुड गो एंड सी द प्राइम मिनिस्टर रादर देन राइटिंग लेटर्स। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत वक्त, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था, पंजाब हुकूमत इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑर्डर। अगर हुकूमत समझती, पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत समझती है कि जी नवाज शरीफ साहब इलाज नहीं करवा रहे या वो मुतमईन नहीं है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं और जाके अपनी अर्ज पेश कर दें कि जी सर नैब का काम है लाहौर हाई कोर्ट के पास जाना। जो नैब आपको इतनी आज बुरी लग रही है ना, उसका शुक्रिया भी अदा करें, उसने अभी तक जाके चैलेंज नहीं किया कोर्ट में कि ये तो अपनी जमानत देकर गए थे, उधर बैठे हुए इतनी देर से इलाज नहीं कराया, क्यों उनकी बेल जो है खत्म कर दी जाए। एक तो पहली बात, दूसरी बात आई डिडंट वांट टू गो इनटू दैट कि जी वो बैठ के चाय पीने का मतलब क्या होता है। हर पेशेंट जो होता है ना महर, हर पेशेंट अपने से बिहेव करता है। कोई पेट में दर्द होता है तो उठ नहीं सकता बेड से, और कोई कैंसर का पेशेंट होता है वो उठ के बैठा होता है। सो यू डोंट डिटरमिन आई एंड यू। कुलसूम नवाज बीमार थी तो इनके PTI के लोग अंदर अस्पतालों के अंदर घुस जाते थे तस्वीरें उतारने के लिए। शी हैड टू डाई टू प्रूव दैट शी वाज सिक। सो लेट्स नॉट कम टू द कंक्लूजन कि अगर कोई बैठ के चाय पी रहा है उसका मतलब क्या होता है। हाँ, ये आप जरूर गिला शिकवा कर सकते हैं कि क्या नैब को या हुकूमत पाकिस्तान को या पंजाब हुकूमत को या कोर्ट को उनके बारे में इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, नहीं, दैट्स अ परफेक्ट थिंग। ठीक है फवाद साहब, अब ये बात तो बहरहाल वजन रखती है जुबैर साहब की, आप इमरान खान से क्यों नहीं बात करते बराह रास्त? रसाई नहीं है, 1-on-1 नहीं है, क्या बात है? आपको ट्वीट्स के ऊपर क्यों आप डे 1 से ये बात कर रहे हैं? और मुझे बड़ा वक्त की किल्लत है तो दो डोक जवाब दीजिएगा। अगर आपकी हुकूमत के नाक तले ये हो गया, आप लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई, और अगर आई एम अस्यूमिंग आप यही कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्विस नहीं थी इस काम से, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम से बड़े हो गए नवाज शरीफ, इस सिस्टम से तगड़े हैं, पूरे सिस्टम को चूना लगा के चले गए? अच्छा, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मेरी आज भी बात हुई है और वो मेरे से एग्री करते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि बात बिल्कुल सही है और सीरियस बात है, इस पर होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो आपने कहा कि आप देखें, आप मेरे ख्याल काफ़ी अच्छे से आप ये कर रही हैं, पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं। जो भी पाकिस्तान में थोड़ा बहुत भी लॉ से या जर्नलिज्म से वाकिफ है उसको पता है कि पाकिस्तान में मेडिकल रिपोर्ट्स कितनी आसानी से मैनिपुलेट होती हैं, और हमें ये भी पता है कि माजी में तो आसिफ जरदारी साहब ने ये रिपोर्ट अपनी बनवा ली कि उनका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, और वापस आके फिर वो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन लड़ना पड़ा उन्हें तो उन्होंने आप लोगों का काम था ना डबल चेक करना सर। डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी अपनी आप लोगों ने बुलाया, सिस्टम को भी चेक करते। अब जरा पूरी बात सुन लीजिए ना, डॉक्टर्स का तो बात तो सुनेंगे तो समझ आएगी ना, स्काइप पे पर सारे बोल रहे हो ना, समझ नहीं आती। इशू डॉक्टर्स का तो है ही नहीं। अगर महर बुखारी को मैं एक रिपोर्ट दूं और उसमें लिखा हो कि मेरी लेवल डाउन है, उसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो बड़े कम हो गए हैं और LFTs खराब हैं, तो आप उसी का एनालिसिस करेंगे ना। प्रॉब्लम हुई है कि जो और आज जिसका पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जो इनके टेस्ट हैं वो तो उन्होंने खुद कराए हैं। अब ये डॉक्टर अदनान वापस आए हैं, मेरी नज़र में पंजाब हुकूमत को उन्हें फौरी तौर के ऊपर जो है एक तो ECL पे डालना चाहिए, और उसके साथ डॉक्टर अदनान इज़ द मैन, जिनसे वो चूँकि हकीम है, और उनसे ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो बताएं कि सैंपल कैसे नवाज शरीफ साहब के गए, कौन लेके गया, कैसे। क्योंकि देखें बड़ी सिंपल बात है, बरतानिया की रिपोर्टें और हैं, पाकिस्तान की रिपोर्टें और हैं, या तो बरतानवी रिपोर्ट सर मैं फिर भी कहूंगी कि सैंपल के ऊपर भी घपला करने के ऊपर फिर आप लोगों को और भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, जब आप लोगों ने अपना पूरा सियासी नैरेटिव ही अपने हरीफों की करप्शन के ऊपर लगाया है। तो सर
उसके ऊपर सैम्पलिंग के ऊपर भी अपना बंदा खड़ा कर देते। इधर तो कुछ नामुमकिन नहीं है ना। आप तो जानते हैं पूरे के पूरे सिस्टम कंट्रोल हुए हैं कब से। जुबैर साहब मेरा वक्त खत्म हो गया है। लास्ट बात ठीक है, if you want to add something. She maintains that those reports are good. बहुत बहुत शुक्रिया। आई कैन नॉट हेयर यू एनी मोर, दिस वेंट ऑन एयर। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब एज ऑफ राइट नाउ इवन अभी भी कोई नहीं जानता किधर मौजूद हैं, इन वेरी बैड टेस्ट इंडीड। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।